सो हाय एवरीवन। आज एम्स बीएससी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम था एंड एग्ज़ाम फाइनली ओवर हो गया है। एंड आप लोगों में से कई लोगों को ये होगा कि मतलब एग्ज़ाम कैसा आया था, कोई प्रेडिक्ट करो, एनालाइज करो उस एग्ज़ाम को कि कैसा, मॉडरेट था, टफ था, इजी था, कैसे क्वेश्चंस आए थे एंड इजी कुछ आउट ऑफ सिलेबस था या नहीं था, एंड क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं जाएगी, ऐसे बहुत सारे आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे होंगे। तो इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कट बताने वाली हूँ कि कैसा पेपर आया था, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे या नहीं थे, एंड क्या कट ऑफ जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड मैं हर चीज़ का एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्लीट पेपर एनालिसिस हम देखेंगे कि जो आज हमारा एग्जाम हुआ है उसका क्या मतलब कैसे क्वेश्चंस आए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में देखेंगे। तो फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स का जो पेपर था वो कैसा था, हमारा मॉडरेट था। मैं फिजिक्स के पेपर को मॉडरेट क्यों बोलूँगी, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अप्लाई करने वाले। दो तीन क्वेश्चन थे जो थ्योरी वाले थे, एंड पेपर लेंथी और कैलकुलेटिव हम बोल सकते हैं। लेंथी और कैलकुलेटिव पेपर आया हुआ था, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। फॉर्मूला बेस्ड तो थे लेकिन उनको मतलब एग्जैक्ट उनका पॉइंट पॉइंट में आंसर निकालने में टाइम लग रहा था। इसलिए लेंदी और कैलकुलेटिव हम फिजिक्स के पेपर को बोल लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो हम देखेंगे केमिस्ट्री का एनालिसिस। केमिस्ट्री का एनालिसिस में इजी टू मॉडरेट बोलूंगी, क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं था केमिस्ट्री का पेपर। मतलब जिसने भी एनसीईआरटी अच्छे से कवर की होगी एंड अपने लेक्चर्स वगैरह, टेस्ट वगैरह रेगुलर दिए होंगे, उसके लिए केमिस्ट्री इजी ही लगेगी उसको, क्योंकि केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं दिखा था। थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी थे एंड कुछ फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस भी थे, ऑर्गेनिक का कंटेंट भी था, मतलब ऑर्गेनिक से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो मैं इसलिए उसको इजी टू मॉडरेट में काउंट करूंगी। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो हम बायोलॉजी का देखेंगे। बायोलॉजी में हमने कैसे देखा, बायोलॉजी का जो पेपर था वो इजी ही माना जाएगा, पूरा प्योर एनसीईआरटी बेस्ड था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मतलब कि ऐसा लगे कि नहीं हम फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, फिजिक्स में भी थे एंड केमिस्ट्री में भी थे, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे गए थे। मतलब एज अ नीट एस्पिरेंट मैं नीट का एग्जाम दे चुकी हूँ, दिया है मैंने इस ईयर। तो उस बेसिस पे मैं बता सकती हूँ कि हाँ, हमें थोड़ा बहुत वो क्लास में पढ़ाया जाता है आउट ऑफ एनसीईआरटी का, उससे क्वेश्चंस आ रखे थे। बट वो हमारी जो करंट एनसीईआरटी की बुक है उसमें नहीं है। आउट ऑफ एनसीईआरटी कई टीचर्स पढ़ाते हैं बट वो एनसीईआरटी की बुक्स में अभी क्वेश्चंस नहीं है। जैसे बायो में एक विलय वाला क्वेश्चन था एंड एक दो क्वेश्चन और थे, एंड केमिस्ट्री में भी शायद एक दो क्वेश्चन थे, एंड फिजिक्स में भी एक क्वेश्चन ऐसा था जो आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछा गया था। बट बायो ओवरऑल जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी, बायो ईजी थी। ठीक है, तीन चार क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आए हुए थे। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने अब एनालिसिस पेपर का क्या निकाला है कि जो हमारा ओवरऑल पेपर था वो हम मॉडरेट काउंट करेंगे। ना बहुत ज़्यादा इजी था ना बहुत एक्सट्रीम टफ था, पेपर मॉडरेट था। एंड अगर फिजिक्स में किसी ने 25 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 28 एंड बायो में किसी ने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं और टोटल वो 83 क्वेश्चंस 90 में से अटेम्प्ट करके आए विद एक्यूरेसी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर आप कोई बोले कि मैंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 83 करे हैं, 90 क्यों ना करे हो, बट एक्यूरेसी से नहीं करे हैं। एंड उसमें उसने वो मतलब तुक्के वुक्के मारे हैं एंड नेगेटिव में काफ़ी चले जाए, तो उस बेसिस पे नहीं बोल रही मैं। 83 आपने एकदम एक्यूरेसी से क्वेश्चन करे हैं ना, आपके मार्क्स इसके आसपास अगर आएंगे तो आप लोग बहुत अच्छे सेफ स्कोर पे हो, क्योंकि पेपर लास्ट ईयर शायद ईजी था। मैंने तो फर्स्ट टाइम दिया वाला पेपर, तो मैं उसके हिसाब से एनालिसिस करके बता रही हूँ। एंड लास्ट ईयर शायद थोड़ा टफ, वो इजी था पेपर, इस बार थोड़ा उससे टफ था, मतलब मॉडरेट था। तो उस बेसिस पे अगर आपने 83 क्वेश्चन किए हैं विद एक्यूरेसी तो आपको बहुत अच्छा कोर्स मिल सकता है एंड टॉप एम्स के कैंपस भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, ज्वाइन टेलीग्राम, मेरा टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लो। मेरे टेलीग्राम पे मैं सारे अपडेट लाइक कट ऑफ रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, नीट रिलेटेड, सीयूईटी, जितने भी हमारे एग्जाम्स है एम्स के, सबके रिलेटेड मैं वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे मैं शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम करना, ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेफ स्कोर। जो सब आप सबको वेट था कि सेफ स्कोर क्या होगा, सेफ स्कोर क्या होगा। सेफ स्कोर एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, कि कोई इसको ये मत सोच लेना कि भाई भाई एग्जैक्ट कट ऑफ ही बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जनरल के लिए 78+ अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हो, आपको अच्छा कोर्स विद टॉप एम्स कैंपस मिल सकता है। ठीक है, ओबीसी में 75+, ईडब्ल्यूएस में 73+, एससी में 68+ एंड एसटी में 65+, ये आप लोगों के सेफ स्कोर लगे, सेफ स्कोर रहेगा। कौन से कोर्सेज के लिए, बीएमएलटी के लिए एंड बीएमआरआईटी के लिए, ये वाले हमारे सेफ स्कोर रहेंगे। एंड इससे देखो कट ऑफ ना कोई भी एग्जैक्ट ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता जब तक रिजल्ट नहीं आता। बट
ये आपके सेफ स्कोर हो सकते हैं एग्जाम को देखते हुए, एंड इससे डाउन भी कट ऑफ जा सकती है, वी डोंट नो, बट ये अगर आप इसके रेंज में हो तो आप लोग अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अदर कोर्सेज के लिए। तो मैंने टॉप कोर्सेज के लिए बताया ना, अदर कोर्सेज के लिए अगर जनरल में 75+, ओबीसी में 72+, ईडब्ल्यूएस में 69+, एससी में 63+, एंड एसटी में 59+, अगर आपके ये रेंज में स्कोर आ रहे हैं तो आपको और कोर्सेज अच्छे मिल सकते हैं, एंड अच्छे कैंपस भी आप लोगों को अलॉट हो सकते हैं अगर इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं। देखो कंपटीशन ना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है हर किसी एग्जाम में। मैं सिर्फ एम्स की बात नहीं कर रही, चाहे वो नीट हो, सीयूईटी हो, एम्स हो, यूपीसी नेट हो, कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इस वजह से कट ऑफ राइज करती जा रही है। आज से 3-4 साल पहले अगर हम देखें तो इतनी कट ऑफ नहीं जाती थी, लेकिन हर साल कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है, एंड इसमें तो बॉयज भी अप्लाई करते हैं, गर्ल्स भी अप्लाई करती है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है इसकी वो ज़्यादा जाती है एज कम्पेयर टू एम्स बीएससी नर्सिंग भी, ठीक है। तो ये वाले कोर्सेज के लिए, एंड इसमें और भी ज़्यादा कोर्सेज होते हैं तो सब लोग मतलब उस हिसाब से कट ऑफ जाती है। तो ये मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस से ये सेफ स्कोर आप लोगों का रहने वाला है। एंड आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और उसमें से आपके कितने करेक्ट है, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप लोगों का क्या मतलब ओवरऑल स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चंस करके आए हैं, उसमें से क्या उनके करेक्ट जा रहे हैं, जिस हिसाब से कट ऑफ और प्रिडिक्टेबल हो सकेगी, ठीक है। तो ये मेरी पूरी वीडियो में आप लोगों को बताने की चीज़ें थी। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी, आपको क्लियरिटी दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो यार, जो जो एग्जाम देके आया है उन तक भी ये कट ऑफ जानी चाहिए, उन तक भी पेपर का एनालिसिस जाना चाहिए। एंड सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो तो आप लोग मिस ना करो। थैंक यू।